इस आसन में बैठ सकते हैं आप अच्छे से। सिद्धासन, सुखासन, नॉर्मल आप पालथी मार के ही बैठ जाइए। ठीक है, अपने हाथों को योग मुद्रा में रखेंगे इस प्रकार से। ये दोनों उंगली सटा हुआ होगा और बाकी के ये 3 उंगली सीधे होंगे। ठीक है, चलिए अपने घुटने पे रख दीजिए हाथ को। कमर जो होगा वो आपका बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है, अभी हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, चलिए एक साथ करते हैं। पहले लंबी सांस लेंगे हम लोग, उसके बाद ओम का उच्चारण शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लंबा सांस लें। ओ, एक और गहरी सांस भरें। एक बार और। ओ, थोड़ा देर बैठें। अभी गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। बस एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। अभी अपने हाथों को रब करें। दोनों हाथों को जोर जोर से लगड़ें। अपने हाथों को जितना गर्म कर सकते हैं उतना गर्म करें। उसके बाद अपने आंखों को सेक लगा लें। पूरा गर्म करें, जितना गर्म कर सकते हैं आप। चलिए अभी आप लोग सब खड़े हो जाएं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था बाइक सबका आवाज से। अभी आप सभी लोग खड़े हो जाएं। थोड़ा सा अपना बॉडी वार्म अप कर लेते हैं। चलिए आप सभी लोग खड़े हो गए। अभी हम लोग सबसे पहले जंप करेंगे। बहुत धीरे धीरे जंप करना है। ठीक है, जस्ट धीरे धीरे, हल्का हल्का जंप करें, ज्यादा जंप नहीं करना आपको। थोड़ा को अपने आप को जंप को बढ़ाइए, थोड़ा और ऊपर तक जंप करें। उत्साह के साथ करें। अभी पैर को आगे पीछे करके जंप करना है इस प्रकार से। करें जंप, उसके बाद थोड़ा साइड करके इस प्रकार से। अब अपने हाथों को खोल लें। इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से पूरा खोल के करें जिस तरह से पीटी किया जाता है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार करिए, जितना कर सकते हैं आप। चलिए अभी आप कमर पे हाथ रख ले। ठीक है, अभी क्या करना है, अपने सर को थोड़ा सा इस प्रकार से मसाज करना है। जैसे आप ठोक सकते हो उस प्रकार से ठोके।
आपको ना तो ज्यादा जोर से मारना है, ना बहुत धीरे मारना है। आपका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो बहुत स्पीड होगा। अपने गाल में भी मार ले। अभी मेडिटेशन के लिए क्लास होगा, बहुत अच्छा क्लास लेंगे अभी पवन सर हम लोगों के। चलिए अभी गर्दन का करते हैं, ऊपर नीचे करें, सांस के साथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। लेफ्ट राइट करें इस प्रकार से। अभी इस प्रकार से करेंगे, गिराइए अपने गर्दन को, कंधे में सटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अपने हाथों को इस प्रकार से पकड़ लें, शोल्डर के ऊपर ले जाएं, लेफ्ट साइड पूरा खींचे, जितना खींच सकते हैं आप, खिंचाव दे सकते हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, कीजिए। सांस के साथ करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सांस के साथ करें। ठीक है, अभी इसको थोड़ा लेफ्ट राइट कर ले इस प्रकार से। ये हाथ पहले ऐसे, फिर इस प्रकार से लेफ्ट जाएगा। ठीक है, कीजिए। बहुत अच्छा लगता है इससे कमर में। करें आप, अपने सांस को नॉर्मल रखें। ठीक है, एक बार इसे घुमा ले, हाथों को अपने घुमा ले इस प्रकार से, शोल्डर पे हाथ रख के, सांस के साथ करेंगे। ठीक है, अब कमर पे हाथ रख के कमर को घुमा ले, पूरा घुमा ले, जितना घुमा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये घुमाएं। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब घुटने पे हाथ रखें, घुटने पे अपने हाथ रखें, अब घुटने को घुमाएंगे। जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कीजिए। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दोनों तरफ घुमा ले अच्छे से। चलिए ठीक है, अब घुटने पे हाथ रख के थोड़ा बैठें, आपको पूरा नहीं बैठना है, जस्ट बैठें। हाँ, अब उठ जाए, सांस के साथ करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। ठीक है, अब अपने आप पैर को खोल के इस प्रकार से झाड़ें। आपको अपने पैर को वाइब्रेट करना है, वाइब्रेट करें इस प्रकार से, जस्ट बहुत सिंपल। दोनों पैर को वाइब्रेट करना है, जस्ट आपको वाइब्रेट करना है, पीछे करके वाइब्रेट कर लें। दूसरे पैर को भी। चलिए ठीक है, अब आगे का जो मेडिटेशन है वो हमारे पवन सर कराएंगे, आप सभी लोग देखिए बहुत अच्छे से। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू रोशन। पवन सर आप ले सकते हैं यहाँ से। नमस्कार, और रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वार्म अप करा दिया। बहुत यंग एज में इन्हें योग की रुचि जाग गई, ये बहुत ही सुंदर और बड़ी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप रोशन जी। अब हम लोग शुरू करेंगे मेडिटेशन सेशन। उसके पहले थोड़ा सा हम सभी को रिलैक्स होना पड़ेगा। मेडिटेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है रिलैक्सेशन। Everything has to be dropped out, everything has to be abandoned. जैसे योग में कहते हैं कि दो चीजों की बहुत आवश्यकता होती है, एक संन्यास, वैराग्य,
और दूसरा अभ्यास। अभ्यास जितना गहन होगा योग में प्रगति उतनी ज्यादा होगी। संन्यास का मतलब डिटैचमेंट। तो अभी हम लोग करेंगे थोड़ा शवासन। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेट जाइए, पीठ के बल शवासन थोड़ा करेंगे, 5-7 मिनट का, 10 मिनट का शवासन का आनंद उठाएंगे। योग बड़े आनंद की चीज है, बहुत ही आनंद है। योग एक ऐसा खजाना है जिसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, सिर्फ आनंद मिलता है, आनंद ही आनंद है। आपको 10 सेकंड मिलेंगे, जितना शरीर को एडजस्ट करना है कर लीजिए, उसके बाद कोई शरीर नहीं हिलेगा। तो जितना एडजस्ट करना है कर लीजिए। पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट का अंतर होगा। हथेली आसमान की तरफ रहेगी। हाथ की उंगलियां भी एकदम ढीली छोड़ दीजिए, कंधे ढीले छोड़िए। हाथ शरीर से लगभग 20 से 25 डिग्री का एंगल बनाएंगे। गर्दन इतनी ढीली कि जमीन से टच कर जाए। चेहरा थोड़ा खुशनुमा बनाइए, चेयरफुल बनाइए, आनंद से भर दीजिए चेहरे को। विवेकानंद जी ने कहा था, सारे हमारे स्रोत शक्ति के अंदर ही हैं, हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? सारे खजाने अंदर, खोज रहे हैं बाहर। अब अपने आप को ऊपर से देखिए, मन की आंखें खोल दीजिए। ट्राई टू विजुअलाइज योरसेल्फ। प्रेक्षा भाव से ऊपर की तरफ से देखेंगे। आपका शरीर योगा मैट पर, दरी पर आराम से लेटा हुआ है। जैसे भगवान विष्णु शेष नाग में विश्राम करते हैं, वैसे ही लगभग आप विश्राम कर रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपकी स्पाइनल कॉर्ड की एक्सिस है, राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी आर द मिरर इमेज, और वेट भी एकदम बैलेंस है। योग का मतलब बैलेंस, सेंटरिंग। फील योर बॉडी इज टोटली relaxed, melted and merged into the ground. शरीर एकदम पिघल गया है। 10 सेकंड इसकी अनुभूति लीजिए। अब हम करेंगे शवासन का अभ्यास। इसके पहले थोड़ा सांस पर अपने ध्यान ले जाइए। आती जाती सांसों को पूरे अवेयरनेस के साथ देखना है, फील करना है। For 10 seconds, remain aware with your breath. Incoming breath and outgoing breath. ऐसा अनुभव करना है कि सांस के आप झूले पे झूल रहे हैं। जब सांस अंदर गई तो अवेयरनेस अंदर की तरफ जाएगी, जब सांस बाहर गई तो अवेयरनेस बाहर की तरफ जाएगी। From navel to throat, from throat to navel. अब हम अभ्यास शुरू करेंगे शवासन का। आंखें बंद ही रखिएगा, बहुत जेंटली
सुनते रहिए। 61 पॉइंट शवासन है। अलग अलग पॉइंट पे आपको कॉन्शियसनेस रखना है, मन की आंखों को खोल के। जिस जिस पॉइंट पे आपको चेतना को घुमाना है, उन सब पॉइंट को मन की आंखों से देखेंगे, फील करेंगे। वहां की स्किन को, वहां की मसल्स को, वहां की हड्डियों को, जो भी आप अनुभव करें, आपका अनुभव दूसरे के अनुभव से अलग होगा। हो सकता है कि वहां सिर्फ आपको अंधकार मालूम पड़े और दूसरे को कोई रोशनी मालूम पड़े। सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले अपने ध्यान को ले जाएंगे भ्रिकुट के बीच में। 5 सेकेंड वहीं अवेयरनेस रखेंगे। फील द आईब्रो सेंटर। Then shift your awareness to your throat center. Feel your throat center. Then shift your awareness to right hand shoulders. कंधे को फील करिए। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, उसको रिलैक्स रखिए। अगर रिलैक्स नहीं तो रिलैक्स छोड़ दीजिए। Then right elbow. Then right wrist. Then try to feel your right hand thumb's tip. दाहिने हाथ के अंगूठे को टिप का अनुभव शुरू करिए, फील करिए। दाहिने हाथ की 4 फिंगर का टिप, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर and little finger. Again come back to your wrist. Feel your wrist. Then elbow. Then the right center, right shoulder. Then again back to throat. अब ध्यान को बाएं साइड में ले जाएंगे। बाएं कंधे पर ध्यान लगाइए, फील करिए, मन की आंखों से देखिए, रिलैक्स करिए। एल्बो को, रिस्ट को, बाएं हाथ के अंगूठे के टिप को अनुभव करिए, 4 फिंगर के टिप को, मिडिल फिंगर के टिप को, रिंग फिंगर के टिप को, लिटिल फिंगर के टिप को। वापस रिस्ट पे आ जाइए, फील योर रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर। कम बैक टू थ्रोट अगेन। Now visualize and feel your center of chest. Then the right side of the chest. Again, center of the chest. Left side of the chest. Again, center of the chest. Then shift your consciousness to navel. नाभि पर ध्यान ले जाइए। Then the lower abdomen. अब ध्यान को हम राइट हिप पे ले जाएंगे। Try to feel the right hip, try to visualize it, relax it. Right knee, right side ankle, right leg का बिग टो का टिप अनुभव करिए, फील करिए।
second toe, third toe, fourth toe और पांचवा टो। अब ध्यान को फिर एंकल पे ले जाइए, फिर नी के ऊपर ले आइए, फिर हिप के ऊपर ले आइए राइट साइड में, देन द लोअर एब्डोमेन। Now we'll traverse on the left side. लेफ्ट हिप को अनुभव करिए, विजुलाइज करिए, फील करिए, रिलैक्स करिए। लेफ्ट साइड की नी को, लेफ्ट एंकल को, टिप ऑफ द बिग टो ऑन द लेफ्ट लेग, सेकंड टो, थर्ड टो, fourth toe, fifth toe, back to ankle, left knee, left hip, lower abdomen, navel, नाभि, space between the chest, center of the chest, Anahata chakra, throat and forehead. Keep the consciousness at the forehead for some time. Maintain the awareness while you are keeping your consciousness at Trikuti eyebrow center. If any thought comes, just neglect that. Remain indifferent. Don't pay any attention. In order to deepen the relaxation, which most of the people have got no imagination how deep they can go, but this has to be, as I said, practice, practice, practiced. Again, keep the awareness on your breath. The length of the incoming breath and the outgoing breath will remain same for the time being. So balance your breath. It has to be very, very smooth. We will maintain the awareness on the breath. It has got a longer version, but we will go for the shorter version.
while maintaining the awareness, while maintaining the length of the breath, incoming and outgoing, while maintaining the smoothness of the breath. Now we'll do the rhythmic breathing or yogic breathing. Slowly, slowly inhale. I am breathing in 27. I am breathing out 27. I am breathing in 26. I am breathing out 26. Breathing in 25, total awareness. Breathing out 25. Breathing in 24. Breathing out 24. Breathing in 23. Breathing out 23. Breathing in 22. Breathing out 22. Breathing in 21. Breathing out 21. Breathing in 20. Breathing out 20. Breathing in 19. Breathing out 19. Breathing in 18. Breathing out 18. Breathing in 17. Breathing out 17. Breathing in 16. Breathing out 16. Breathing in 15. Breathing out 15. Breathing in 14. Breathing out 14. Breathing in 13. Breathing out 13. Breathing in 12. Breathing out 12. Breathing in 11. Breathing out 11. Breathing in 10. Breathing out 10. Breathing in 9. Breathing out 9. Breathing in 8. Breathing out 8. Breathing in 7. Breathing out 7. Breathing in 6. Breathing out 6. Breathing in 5. Breathing out 5. Breathing in 4. Breathing out 4. Breathing in 3. Breathing out 3. Breathing in 2. Breathing out 2. Breathing in 1. Breathing out 1. Breathing in 0. Breathing out 0. Now shift your awareness again at Trikuti, Agnya Chakra, eyebrow center. Try to go deeper into the consciousness. Maintain the witness bhav, the observer.
अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस बॉडी के लेवल पे ले आइए। फील योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। सराउंडिंग से अवेयर हो जाइए। हाथ पैर की उंगलियों में सटल मूवमेंट लाइए, वेरी सटल। लिम्स में मूवमेंट लाइए। दाहिनी करवट लेट जाइए। टर्न ऑन योर राइट साइड जेंटली। धीरे धीरे उठ के बैठ जाइए। अब हम एक आसन ले लेंगे, कोई भी आसन ले लें, लेकिन इट शुड बी कंफर्टेबल। आसन का नियम इस तरह से है, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक आपको उस आसन में बिना हिले डुले बैठना है। तो आसन बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर हम मेडिटेशन में एंटर करना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर को इतना मजबूत, इतना स्थिर, इतना पेशेंस डेवलप करना पड़े। We should able to sit minimum for 1 hour. People you generally meditate many hours together, but ordinary people like us, if they sit for 1 hour is more than enough. पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन किसी में बैठेंगे, पीठ सीधी रखेंगे। आपका जो मेडिटेशन का कमरा है अलग होना चाहिए, वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अगर कमरा नहीं उपलब्ध हो तो एक जगह निश्चित कर दीजिए मेडिटेशन की, साफ सुथरी। वहां धूप बत्ती, अगरबत्ती, कुछ पुष्प, जल, क्योंकि जहां आप मेडिटेशन करते हैं वहां वो वाइब्रेशन फिर सेटल होने लगते हैं। तो कभी अगर आप डिस्टर्ब भी हुए तो वहां बैठेंगे तो आपके स्मूथ वाइब्रेशन आपकी बॉडी को सेटल कर देंगे। ज्ञान मुद्रा, thumb and forefinger touching each other lightly, remaining 3 fingers straight if possible. Face cheerful, back straight. शुरू में लोगों को बैक भी सीधे करने की दिक्कत आती है, तो उनको दीवार के सहारे बैठ के अपनी बैक एडजस्ट करनी पड़ेगी, पीठ को अलाइन करना पड़ेगा। चेस्ट, गर्दन, सर एक लाइन में रहेंगे।
शरीर एकदम कंफर्टेबल, स्पाइन एरेक्ट, not stiff, relaxed. The whole weight of the upper body is sustained on the rib cage, not on the back. जिस अभ्यास को हमने पिछली बार किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। अजाप जाप। तो पहले फिर सांस पर ध्यान ले जाएंगे, सांस भरने और छोड़ने की क्रिया को देखेंगे, अनुभव करेंगे। जो पहला अभ्यास है वो पिछले वाला अभ्यास, इसका प्रोसीजर ये है कि आपको जो पहला अभ्यास बताया है पिछली बार, उसको 1 महीने तक लगातार करना है। अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो ये सिर्फ एक सिंपल लेक्चर होके रह जाएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसके लिए समय निर्धारित करना पड़ेगा। बेस्ट टाइम मॉर्निंग 3:30 ऑनवर्ड, बिफोर सनराइज। कोई डिस्टरबेंस नहीं, आप रिलैक्स हो चुके हैं, नींद ले चुके हैं, मेडिटेशन का समय शुरू हो चुका है। उस समय जो कॉस्मिक एनर्जी, आपकी बॉडी एनर्जी है, दोनों ट्यून रहती है। So cosmic energy is ready, but if we are not ready, then we are lost the golden opportunity. सांस पर ध्यान रखिए, आती जाती सांसों का अनुभव करिए, शरीर एकदम रिलैक्स रहेगा। आपकी अवेयरनेस सांस के साथ मूव करेगी। सांस अंदर गई तो अवेयरनेस अंदर जाएगी, सांस बाहर गई तो अवेयरनेस बाहर जाएगी। फ्रॉम नेवल टू थ्रोट, थ्रोट टू नेवल। Not even a single breath will be going unnoticed, unobserved. It is very simple but very effective technique. As you move in this meditation, the depth will be only increasing, and along with the peace of mind, tranquility, everything will come to you. अब सांस पे सुपर इम्पोज करेंगे जो पहली टेक्निक बताई थी। सांस अंदर गई तो मन में जाप निकलेगा सो, बाहर गई तो हम। सो और हम के बीच में कोई गैप नहीं होगा, लेकिन हम के बाद एक छोटा सा गैप आएगा। उस गैप में आपको साइलेंस का अनुभव करना है। सांस अंदर गई सो, बाहर गई तो हम। इसको हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे सांस पर। सो हम, उसके बाद गैप। फील द गैप, feel the silence in that gap. कोई स्ट्रेन नहीं डालना है।
इस अभ्यास को कम से कम 10 मिनट करना है। इसके बाद चेतना को भ्रुकुट के बीच में ले जाएंगे, जो अभी हम लोग करेंगे, और वहां शून्य का अनुभव करेंगे। शून्य मीन्स नथिंग। टोटल साइलेंस। सांस पर भी अवेयरनेस बनी रहेगी। फिर धीरे धीरे ध्यान को हम बाहर लाएंगे। आगे का इंस्ट्रक्शन सुनेंगे हम। That was the first method which we taught last time, which we learned last time. That has to be practiced minimum for 10 minutes. More than that, you can do about 45 minutes to 1 hour in the morning. Please practice it. Then only you can move ahead in meditation. कभी कभी बहुत अच्छे से लग जाएगा, कभी कभी नहीं लगेगा. You have to understand these fluctuations will keep happening, but you have to be regular in your practice. Now we'll understand the second method, second part. In the second part, again, we have to be aware with the breath. First, you listen the technique. First, we have to start with the hum. The breath is going out, hum. Incoming, so. Hum, so. Hum, so. There is no gap between hum and so.
but after so there is a little gap. I repeat once again. हम सांस बाहर गई तो हम, अंदर गई तो सो। हम और सो के बीच में कोई गैप नहीं होगा, लेकिन सो के बाद एक पाज आएगा छोटा सा। You have to experience the pause. The breath will be very, very smooth and gentle, natural. Awareness will move with the breath. Not even a single breath will go unobserved. तो फिर पीठ सीधी करके बैठ जाइए, शरीर को रिलैक्स, चेहरा खुशनुमा बना लीजिए, चेयरफुल, आंखें हल्की सी बंद, सांस पर ध्यान ले आइए। हाथों में मुद्रा लगी रहेगी। अगर मुद्रा में दिक्कत है तो भैरवी मुद्रा में बैठ जाइए, हाथ गोद में रख लीजिए, बायां हाथ नीचे, दाहिना उसके ऊपर, कटोरे की तरह। सांस पर ध्यान रखिए 10 सेकेंड। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। Now we'll commence the second type, second level. सांस छोड़ी हम, सांस भरी सो। तो शुरू करिए।
अब फिर ध्यान को धीरे धीरे भ्रुकुट के बीच में ले आएंगे। फील शून्य, जीरो, जिल्ट, नथिंगनेस। You don't have to do anything. Just center at Agnya Chakra. All consciousness will remain at Agnya Chakra. Remain aware with the breath also. You will notice that breath is becoming very shallow, very small, very gentle, and sometimes stopping altogether. Try to go deeper and deeper into the consciousness. At times you may see some colors, blue color, red color, bright flashing of light. Even if you don't see, don't worry. धीरे धीरे ध्यान को हम वापस लाएंगे। Feel your body from head to toe.
सराउंडिंग से अवेयर हो जाइए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। आज का अभ्यास हम यही समाप्त करेंगे। But as I said earlier, meditation has to be practiced. It is not a waste of time, but it is the ultimate glory of your life. More you meditate, more you know who you are, which place you belong to, why you are here, what is the purpose and secret of life. We have to go deeper into the consciousness. We have to realize what is the truth inside. Whatever you see outside in yoga, that is known as asatya. The truth is continuous, shashvat. So when you attach yourself with ashashvat, which is going to die, you get into pain. And everything you see around is going to die. It is dying slowly, slowly. Our body is also dying. So therefore, sooner we realize what is the truth behind your body, better it is. All the pain and misery, as Patanjali says, modification of mind, जब हम गलत चीजों के साथ अपना सर्क बना लेते हैं, उनसे अपना नाता जोड़ लेते हैं, तो पेन चालू हो जाता है. Buddha said same thing, Gita also says same thing. So more you meditate, more you will be coming closer to the God. You are nothing else but the God. इसका प्रैक्टिस करेंगे, अपने अनुभव अगर शेयर कर सके तो बहुत अच्छा. और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा. बाहर की दुनिया बहुत अट्रैक्टिव दिखाई पड़ती है, खासकर यंगर जनरेशन को, और वो समझते नहीं है कि वो कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं. सो जो हमारे अजय जी योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप लोग भी जुड़े रहिए, योग का आनंद लेते रहिए. योग का मतलब ये कभी नहीं है कि आप आनंदित नहीं हो. जब आप योग करें तो खाने का भी आपको आनंद डबल मिलेगा, सोने का भी आनंद डबल मिलेगा. तो जो भी आप कर रहे हैं, आपकी जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे, उसमें ज्यादा डबल ट्रिपल 4 टाइम आनंद मिलेगा. जब आप हंसेंगे तो भी आप पूर्णता से हंसेंगे, तो सब चीज में आपकी पूर्णता आएगी. आज का अभ्यास यहीं समाप्त कर लेते हैं. अब 5 बार ओम का जाप कर लेते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हुए. शुरू करिए.
हथेलियों को ऊपर ले जाके थोड़ा रगड़ लीजिए। इसको अपने सर पे, चेहरे पर, आंखों पर, सब जगह घुमा लीजिए। अब हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे सुंदर मनुष्य रूपी जीवन के लिए। ये बड़ा अनमोल है। पूजनीय माता पिता, पूर्वजों, गुरुजनों, टीचरों, ऋषि मुनियों के लिए जिन्होंने हमें अपार ज्ञान, संस्कार और जीवन दिया है। उन शहीदों के लिए जिन्होंने आजादी दिलाई है। पति पत्नी, बच्चों, मित्रों, संबंधियों के लिए, अच्छे भोजन, वस्त्र, घर के लिए, छोटी बड़ी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, प्राकृतिक संसाधनों, पशु पक्षियों, स्वच्छ जलवायु के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू अजय जी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ज्वाइन करिए। थैंक यू पवन सर। थैंक यू मैम। तो सब लोग जाए उससे पहले बताना चाहूंगा, कल भी एक स्पेशल योगा सेशन है अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए, हाउ टू कंट्रोल एंगर। रोशन जी जिन्होंने आज स्टार्ट करवाया था, यंग योगा टीचर, वो हमारा सेशन लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग अटेंड जरूर करें। ओके, थैंक यू पवन सर। थैंक यू। थैंक यू।